चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे पृथ्वीचंद, बहुत सेवा करते थे, बहुत ही सेवा करते थे। और दूसरे पुत्र थे महादेव, बंदगी की एक मूर्त थे, दिन रात नाम जपना। तीसरे पुत्र थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, ना ही ज़्यादा बंदगी थी और ना ही ज़्यादा सेवा थी, मगर एक गुण था सबसे उत्तम, गुर कहे सो कार कमाई जियो। सतवचन, गुरु रामदास जी ने जो कह दिया वो सतवचन, कभी आगे से जवाब नहीं, जो कहा तो बस वही करना है। और गुरु गद्दी ले गए। श्री गुरु नानक देव जी के साथ बचपन से लेकर आखिर तक कई लोग ही साथ में रहे। कई लोग भाई बालाजी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मनसुख जी, कई नाम आते हैं, मगर गद्दी कौन ले गए? केवल 3 मसल सेवा की भाई लेना जी और दूसरी पातशाही बन गए। तो फर्क क्या था? सभी बहुत साथ रहे, सारा जीवन साथ रहे, पर सभी ने सतवचन नहीं कमाया, अपनी ही मत चलाई कहीं ना कहीं। और भाई लेना जी ने अपनी मत त्याग दी। अब कोई पूछे कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, तो संत फरमाते हैं कि बहुत ही सरल है। त्याग सियाणप चातरी, जान गोपाले संगरी है, मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई अपनी सियाणप और चतुराई त्याग दे, और जो गुरु कहते हैं तो वो कर, बस तो गुरु को प्राप्त कर लेगा। वो कर लिया कर, बस फिर तू गुरु को प्राप्त कर लेगा। मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बाहर की तो बात ही छोड़ो, हम गुरु घर में आकर भी अपनी सियाणप नहीं त्यागते। अब साथ संगत जी जरा ध्यान से सुनना। भाई लेना जी गुरु अंगद देव जी बन गए सतवचन करके, अपनी मत नहीं चलाई उन्होंने। अब यहाँ पर 4 तरह की मत होती है। एक होती है मनमत, एक होती है दुर्मत, एक होती है अनमत और एक होती है गुरमत। अनमत यानी दूसरे की मत, जो हमें कोई दूसरा कह रहा है तो हम वैसा ही कर लेते हैं, उसकी बातों में आकर, तो उसे कहते हैं अनमत। जो दूसरे के कहने के अनुसार कर रहा हो, दूसरे की मत के अनुसार कर रहा हो। एक होता है मनमत, जो अपने मत की करता है, अपना मन क्या कह रहा है, यानी उसका मन जो कहे तो उसके अनुसार चलता है। यानी जब कोई उनको शराब पीने के लिए मना करे तो आगे से कहते हैं कि ये भी 14 रत्नों में एक रत्न है। जब समुद्र में रिड़कण हुआ था, यानी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जवाब देते हैं पीने वाली अपनी मत है ना, इसलिए अपनी मत के अनुसार जवाब देते हैं कि हम तो पिएंगे, क्योंकि 14 रत्नों में से एक रत्न है शराब, वो भी निकली थी। गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, मगर हम अपनी मत चलाएंगे। सतगुरु जी साफ साफ कह रहे हैं, जिन पीते मत दूर होवे, विच आए अपना पराया, ना पछाणे खसमो धक्के खाए। गुरु जी कह रहे हैं कि भाई जिस शराब को पीने से तेरी मत मारी जाएगी और तू अपने पराये की पहचान भूल जाएगा और दरगाह में धक्के खाएगा और नरकों में जाना पड़ेगा। गुरु जी समझा रहे हैं, गुरु बार बार कह रहे हैं, मगर हम तो अपनी मत ही चलाएंगे, हम तो पिएंगे। बाकी देशों में भी तो लोग पीते हैं, तो ये हमारा तर्क है, हमारी मत है, अपने मन की कर रहे हैं। सतगुरु क्या कह रहे हैं,
उनकी कोई परवाह नहीं, हम तो बस अपनी मत चलाएंगे। तो इसे कहते हैं मन मत। और गुरुमत क्या है? सतवचन। ये तो गुरुमत है। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावे सुख नेरे। अब नाम तो बहुत लोग जपते हैं, मगर जो गुरुमुख होकर जपे। अब गुरुमुख होकर कौन जपता है? जिसका मुख गुरु की तरफ हो, भाव कि जो गुरु कहे वो करे, अपने गुरु के हुक्म को सर आंखों पर रखे, उनका हुक्म माने कि जो गुरु ने कह दिया वही करना, गुरु के वचनों में कोई किंतु परंतु नहीं करना। जो गुरु ने कह दिया तो कह दिया बस। तो वहां पर अपनी चतुराई ना चलाएं, अपने तर्क ना पेश करें। और अब कहो ना, मांस नहीं खाते और मांस नहीं खाना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 100 जगह पर आया है, जब सब में एक खुदाई, कहो तो क्यों मुर्गी मारे। कि अगर तू हर एक जीव में खुदा कहता है तो फिर तू मुर्गी को कैसे मार पाता है। अब क्लियर क्लियर गुरबाणी कह रही है, हमें समझा रही है। बाणी कह रही है, कबीर खूब खावे खिचड़ी, जाने अमृत लोन, हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। कबीर जी ने कितना साफ साफ कह दिया है। आप जी फरमा रहे हैं कि कोई खूब खावे खिचड़ी, जाने अमृत लोन, हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। कबीर जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। हेरा कहा है मांस को, क्लियर मांस का डेफिनेशन हेरा कहा है। सभी ने, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, हेरा रोटी कारने, मांस के साथ रोटी खाने से अपना गला कौन कटाएगा। तो ये बाणी कह रही है, मगर हम अपने तर्क देंगे। और देख लो कि तर्क भी ऐसे कि गुरु पर उंगली उठाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा था, अब एक होता है कि गलती मान लेना कि भाई मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे स्वाद लगता है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और एक गुरु की तरफ धकेल देना कि भाई गुरु ने खाया था और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हम तो मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक जगह दातन की थी, तो वहां आज भी गुरुद्वारा दातन साहिब सुशोभित है। और जहां पर कमर कसा खोलकर 2 मिनट बैठते हैं, तो वहां पर गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। और अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता तो वहां गुरुद्वारा बकरा साहिब या झटका साहिब सुना है। और फिर भी एक बार मान लो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खाया था, मान लिया वो बात को। मनमत कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मांस खाया था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो बाकी सब कर गए तो क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने सरबंस वार दिया और हम देख लो कि दसवंत तक नहीं निकाल पाते हैं। ये होती है मनमत, अपने तर्क देना। अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। तो भाई तू कौवे नहीं खाता, तू चिड़िया नहीं खाता, तो क्या भर गया पूरा आकाश कौवे और चिड़ियों से। क्योंकि कुदरत ने अपना बैलेंस खुद बना लेना है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मनमत हमारी, हम अपनी मत नहीं छोड़ते, अपने तर्क नहीं छोड़ते। और अगर गुरु से मिलना हो तो सबसे पहली शर्त है कि जो गुरु कहता है तो सत वचन कर दो। चाहे किसी ने जितने जप तप किए हो, जितने नेम किए हो, सिमरन किया हो, बंदगी की हो, तो ये बाणी कह रही है, हम नहीं कह रहे, बाणी कह रही है। कबीर भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए। जो किसी प्रकार का नशा करता है, किसी प्रकार की शराब पीता है, किसी प्रकार का मांस खाता है, किसी भी प्रकार का, कबीर भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए,
को सबे रसातल जाए, नरकों में जाना पड़ेगा तो क्या फायदा। इसलिए साध संगत जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मांस और शराब को अपने जीवन से निकाल दो। और ये बातों से नहीं निकलेगा तो ये निकलेगा नाम से। सतगुरु जी फरमाते हैं कि नाम की ताकत को पहचानो। जैसे कमरे में अंधेरा हो और हम बाल्टी भर भर कर अंधेरा बाहर फेंके तो क्या कमरा खाली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और अगर एक दीपक जला लो तो अंधेरा भाग जाएगा। आप जी कहते हैं कि नाम का दीपक हृदय में जला लो, फिर ना किसी को मांस छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा और ना ही किसी को शराब छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। फिर तो अपने आप ही ये जहर छूट जाएगा। जब अमृत अंदर जाएगा, खाने वाले खा लो, पीने वाले पी लो, मगर अमृत वेले को संभाल लो। अमृत वेले में उठकर नाम जप लो, नाम का सिमरन कर लो। बस शराब के लिए जगह नहीं बचेगी। अब बाबा ईश्वर सिंह जी के पास कई लोग आए थे, शहर के बहुत बड़े आदमी को लेकर आए थे कई लोग कि भाई इसे शराब छुड़ाने के लिए गुरु से बोल दें, शहर का बहुत बड़ा आदमी है और शराब पीता है और इसे देखकर बहुत लोग पीते हैं और ये शराब की फैक्ट्री भी डालने जा रहा है। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उसे कहा कि भाई शराब छोड़ देगा, तो वो आगे से कहने लगा कि भाई ये बात तो मुझसे कहना नहीं, मैं शराब पीनी नहीं छोड़ सकता। बाबा नंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी, साफ साफ कह दिया कि महापुरुषों, मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता और जो बोलोगे मैं कर लूंगा, इसके लिए मत कहना। फिर बाबा ईश्वर सिंह जी बड़े ही प्रसन्न हो गए कि यह सच बोल रहा है। नहीं तो हमारे जैसे मूर्ख क्या कहते हैं कि महापुरुषों को भी झूठ बोलकर आते हैं कि हाँ छोड़ दूंगा और फिर पीते हैं। पर इसने सच कहा। एक जगह पर रख लिया करो जहां सच बोलना होता है और सच तार कर रख देगा। अब भूमिया चोर ने गुरु नानक पातशाह से यह नहीं कहा कि मैं चोर नहीं हूं और चोरी नहीं करूंगा, कहा कि मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी छोड़ नहीं सकता। और गुरु नानक पातशाह ने उसके सच पर प्रसन्न होकर उसके सच पर प्रसन्न हो गए और भूमिया चोर से भूमिया संत बना दिया। और अब बाबा ईश्वर सिंह जी उससे कहने लगे कि ठीक है, तू शराब मत छोड़, जितनी पीनी है पीने। और फिर जो पास में खड़े थे तो वह हैरान हो गए कि भाई ये तो महापुरुषों ने इसे खूल दे दी, छूट दे दी कि अब तो ये और पिएगा। महापुरुष कहने लगे बस एक काम कर लेना कि अमृत वेले में उठकर परमात्मा का नाम जप लेना। उसने कहा हाँ मैं ये कर लूंगा। फिर कहने लगे कि ठीक है चला जा। और फिर जब वो चला गया तो सब लोग कहने लगे कि महापुरुषों, आपने ये क्या कर दिया, आपने तो उसे शराब पीने के लिए कह दिया। फिर कहने लगे कि तुमने दवाई नहीं देखी मैंने कौन सी दी है। क्योंकि जो आदमी अमृत वेले में उठकर उस परमात्मा का नाम लेगा, जो उस परमात्मा को याद करेगा, तो वो शराब पी ही नहीं पाएगा। और देख लो साध संगत जी, वैसा ही हुआ। कुछ दिनों में ही उसने शराब छोड़ दी। और उसने यही नहीं किया, उसने शराब की फैक्ट्री बंद करवा दी। और जो दूसरी फैक्ट्री चल रही थी शहर में, तो वो भी उसने बंद करवा दी कि शराब नहीं बनेगी। तो कैसे हुआ? ये नाम से। क्योंकि नाम वो अमृत है जो इस जहर की जगह ही नहीं छोड़ता। और नाम मिलता कैसे है? सतगुरु की बात मानकर, सतगुरु की आज्ञा में रहकर। जिस किसी ने भी पाया है तो सतगुरु के हुक्म को मानकर पाया है। और अगर हुक्म नहीं माना, अपनी मन मर्जी की, अपनी मन मर्जी से जपा हुआ नाम सार्थक नहीं होता, मगर सतगुरु जी की हजूरी में जपा हुआ नाम सार्थक हो जाता है।